ओम शांति। आइए 18 दिसंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवान ने कहा अपने बच्चों से कि मेरे मीठे बच्चों, अभी तुम बच्चों को कैसा ज्ञान मिला है। ज्ञान सागर से जो ज्ञान मिला है, यानी भगवान से जो ज्ञान मिला है, उसका विचार सागर मंथन जरूर चलना चाहिए। कैसा विचार सागर मंथन? कि जैसे हमने याद किया कि बाबा से हमें जो कुछ मिला, ज्ञान से हमें जो कुछ मिला है, उसे हमें याद करना चाहिए। साथ में सर्विसेबल बन औरों को भी समझाना है। अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी माने जो ज्ञान तुमने पाया है वो एक दूसरे को बताना है। माने या ना माने, वो अपना भाग्य बनाएगा, तुम्हारा अपना भाग्य बनेगा। फिर शिव बाबा ने कहा, लौकिक में भी यहाँ वहाँ कितना दान पुण्य करते हैं। लौकिक माने ये जीवन दान है, जो तुम यहाँ वहाँ सब कहीं दान करते हो, लेकिन तुम सिर्फ बाप को अपना तन मन धन सब देते हो, तो वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बना देता है। यानी भगवान को तुम अपने तन मन धन देते हो, तन से सेवा करते हो, मन से याद करते हो, और धन मतलब ज्ञान धन। जो बाबा धन देते हैं वो ज्ञान तुम सबको सुनाते हो, सबको बताते हो, तो उनको कितना याद करना चाहिए। सेंसिबल बन तुम्हें प्रदर्शनी याद में बड़ा युक्ति से समझाना है। बाबा ने कहा तुम बड़े होशियार बन करके और सभी को तुमको ज्ञान सुनाना है। कोई भी कैसा भी हो, उसको सही ढंग से बताना है कि ईश्वर ही सब कुछ है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला बनाते हैं। जैसे कुंभ का मेला लगता है तो भगवान के ही याद में बनाते हैं कि वहीं भी ज्ञानी जो संत महात्मा सब जाते हैं अपने मिलन। और तुम कैसे कुंभ का मेला याद करते हो? तुम एक दूसरे को ज्ञान सुनाते हो, अपने भगवान परमपिता परमात्मा की सारी बातें बताते हो। प्रश्न में बाबा ने कहा तुम बच्चों में किस बात की बहुत सयानपन चाहिए, सयानप चाहिए। उत्तर में बाबा ने बताया, मेरे मीठे बच्चों, जो तुम ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। सयानप माने बहुत ही युक्ति चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है तुम्हें। कि ज्ञान का दीपक जो होता है वो हमेशा जलता रहता है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन ज्ञान का दीपक हमेशा जलता है। और भक्ति का दीपक जब तक घी होगा, तेल होगा, तभी तक जलेगा, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है तेल भी भरा होता है, आंधी तूफान में वो तब भी नहीं जलता है, बुझ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें ये सिद्ध कर बताना है कि ज्ञान का दीपक क्या होता है और भक्ति का दीपक कैसा होता है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है तुम्हें। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर सबको ज्ञान देना है। जैसे जहाँ जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो अपनी कहीं सेवा में गए, शादी में, तो अपने मित्र संबंधियों के साथ बातें करते हो ना, तो उसमें अपने शिव बाबा परमपिता परमात्मा की बातें भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। इससे तुम्हें सिद्ध होगा सब लोगों को कि हाँ ये सही बात है, ये भगवान के बच्चे बने हैं। इनके चेहरे से और इनकी बोलचाल से बड़ी ही रौनक है, अलग ही बात है, तो उन्हें अचंभा लगेगा। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यानी भगवान बैठ करके अपने मनुष्य आत्माओं बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों, पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया को क्या कहा जाता है? सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्रता आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। लेकिन मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों हैं कि हाँ भगवान आओ, हम बहुत ही पापी हैं, हमारा सब कार्य करो, आके हम सिद्ध कर बताओ। भगवान बताते हैं, कहते हैं देखो मुख्य जो बड़े बड़े टालियाँ हैं
वह देखने को कैसा मिलता है, जैसा पद आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले फिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, इसलिए तुम्हें बच्चों ज्ञान विचार सागर मंथन करना चाहिए कि भगवान से हमें क्या मिला। यही तुमको सोचना चाहिए। धारणा के लिए बाबा ने बताया, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग, उनसे भी बुद्धि योग लगा रहे। और सबसे पहले नंबर में एक अपने परम पिता बाप शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। निरंकारी बन साइलेंस में रह कांटों को फूल बनाने की बच्चों मेहनत बहुत बहुत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन सबको बनाना है। बाबा ने कहा, जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, शिव बाबा ने कहा बच्चों जैसे हंस और बगुले, बगुला मछली खाता है और हंस कंकड़ नहीं, हंस क्या चुनते हैं, मोती। तो तुम हंस हो मोती समान, जैसे वो मोती समान हो, तुम ज्ञान चुनने वाले हो परमात्मा से। श्लोकन में बाबा ने कहा कि स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। जैसे स्वयं को ईश्वर की मर्यादाओं में अपने हर कार्य करना है, श्रीमत पर चलना है, घर गृहस्थ को संभाल करते हुए बहुत बहुत प्यार से रहना है। बाबा के ज्ञान को याद करना, शिव बाबा को याद करना है, उनको भूलना नहीं है, शिष्टाचारी बनकर और उनको ज्ञान सुनाना है। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग।